जी। बिना पद के भी आपने रोड बनवा दी, कैसे? जैसे भैया एक बात है ना कि जिसके ऊपर प्रभु का हाथ, जी। तो उसके लिए सब काम आसान। तो मेरे राजनीतिक प्रभु मान लीजिए या राजनीतिक संरक्षक, राजनीतिक पिता माननीय मंत्री श्री दिनेश प्रताप जी का हाथ मेरे सर पे है। उन्हीं जनता के बीच रहते हुए आपको बहुत सी समस्याएं देखने को मिली। जी। क्या क्या समस्याएं देखने को मिली? भैया हर जगह समस्या, जैसे गांव में है तो ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे जो मेरा ब्लॉक डलमाऊ, तो डलमाऊ 2 विधानसभाओं का बीच का हिस्सा फंस जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें सरीनी भी है। अब जहां हम लोग खड़े हैं ये ऊंचाहार विधानसभा है, और इस गांव को जैसे ही पार करोगे सरीनी विधानसभा आ जाएगी। तो यहाँ पर विकास फंसता है आपके। बिल्कुल, 2 विधानसभाओं के बीच का मुद्दा है। इस वजह से डलमाऊ में अभी उतना काम नहीं हो पाया जितना अन्य विधानसभाओं के ब्लॉकों में हुआ है। मेरी मौजूदगी रायबरेली जिले के ऊंचाहार विधानसभा के ग्राम सभा डलमाऊ में है। मेरे साथ पहचान गए होंगे अनुष्ठान सिंह जहाजी, जो किसी जिले में पर्चे के मोहताज नहीं है। सीधे उन्हीं से बात करेंगे जो बिना पद के काम कर रहे हैं। आखिर उनको पद मिलने के बाद वो कितना काम करेंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या हालचाल है भैया? सब बढ़िया है। आप समाज सेवा शुरू किए हैं, आखिर कब से ये तुमको प्रेरणा मिली है, कब से स्टार्ट कर दिए? समाज सेवा जब से मैंने होश संभाला, अपने पिताजी को देखा, उनसे मैंने सीखा। और मैं जब डलमाऊ से रायबरेली पढ़ने गया तो मेरे मन में समाज सेवा का भाव था, गौ सेवा का भाव था। तो मैं गौ माता संगठन में जुड़ा, गौ रक्षा मंच में जुड़ा, सैकड़ों गायों की मैंने रक्षा करी। फिर कई लोगों को ब्लड की आवश्यकता थी, उसमें हमने मदद किया। कई लोगों को कहीं घर में आग लगी, कहीं कुछ हुआ। मतलब इस तरह समाज सेवा का मन शुरुआत से ही रहा। जब आपने समाज सेवा शुरू की, परिस्थिति और चुनौतियों को बहुत सामना करना पड़ा। भैया जो भी, जैसे देवता भी हैं तो दायित्व भी हैं। यदि हम अच्छा काम करने जाएंगे तो 4 लोग उपहास उड़ाना, टांग खींचना, ये उनका मतलब वो फेल व्यक्ति हैं। उनको जिस नजरिए से हम देखते हैं उनको फेल व्यक्ति से देखते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब आपके पिता भी राजनीति में थे। जी जी। कैसी शुरुआत रही आपकी? भैया पिताजी जितना काम कर गए या जितना काम अभी भी बिना पद के वो कर रहे हैं क्षेत्र के लिए, डलमाऊ के लिए, उतना कोई जिला पंचायत सदस्य पूरे जिले में अपना कार्यकाल का काम की लिस्ट उठा ले और पिताजी का लिस्ट उठा ले, जमीन और आसमान का। अभी एक रोड का भी आपने हाल ही में उद्घाटन किया है जी। बिना पद के भी आपने रोड बनवा दी, कैसे? जैसे भैया एक बात है ना कि जिसके ऊपर प्रभु का हाथ, तो उसके लिए सब काम आसान। तो मेरे राजनीतिक प्रभु मान लीजिए या राजनीतिक संरक्षक, राजनीतिक पिता माननीय मंत्री श्री दिनेश प्रताप जी का हाथ मेरे सर पे है। उन्हीं की देन है कि जो मैं जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा में, मैंने अपने लेटर पैड पे ग्रामीणों की समस्या सुनते हुए ये रोड लिख के दी थी कि आज़ादी के बाद ये 7 गांव की रोड है, यहाँ 7 गांव का रास्ता कटता है। ये आज़ादी के बाद रोड कभी नहीं बनी। और माननीय मंत्री जी ने मेरे एक आग्रह पे ये रोड मुझे प्रदान करी, उनका बहुत बहुत आभार है। और जो हमारे जो संरक्षक हैं, बड़े भाई, हम सब युवाओं के संरक्षक जो है, जो हमारी टीम है या हम लोग के इष्ट मित्र बंधु हैं, आदरणीय पीयूष भैया, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे हर काम में। समाज सेवा करते करते आपके मन में राजनीति करने का विचार कैसे, कब और कहाँ से आया? जैसे मैं देखता हूँ कि मैं कहीं गया तो किसी घर में मान लो आग लगी, तो मेरी जो लिमिट है, मैंने 5,000 10,000 रुपए की मदद की, राशन किट दे दिया। मगर मैं देखता हूँ कि सरकार इसमें ज़्यादा मददगार हो सकती है, या कहीं रोड बनना है तो ये सब सरकारी खाते से हो सकता है। तो हमारी लिमिटेशन के बाद जो सरकार का अगर इसमें पद जुड़ेगा तो काम 10 गुनी रफ्तार में होगा। क्या आप अपने जीवन में किस नेता को आदर्श मानते हैं, उनसे क्या सीख लेते हैं? मैं पंचवटी परिवार से जुड़ा हूँ। वहाँ पर माननीय मंत्री जी हमारे संरक्षक हैं, उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। उनसे मैंने विनम्रता सीखी, कैसे लोगों के मन में अपने लिए जगह बनाई जाती है। युवाओं में जैसे पीयूष भैया हमारे हैं, तो उन्होंने एक प्रदेश में, हम तो उनके साथ रहते हैं, घूमते हैं, पूरे प्रदेश में उनकी एक अलग छवि है। सबसे युवा ब्लॉक प्रमुख हुए, बड़े बड़े नेता जैसे उनको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये सब उनके गट्स हैं, उनसे हम लोगों ने सीखा है, वही चीज हम लोग जो है कर रहे हैं। जनता के बीच रहते हुए आपको बहुत सी समस्याएं देखने को मिली। जी। क्या क्या समस्याएं देखने को मिली? भैया हर जगह समस्या, जैसे गांव में है
तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे जो मेरा ब्लॉक डलमऊ, तो डलमऊ 2 विधानसभाओं का बीच का हिस्सा फंस जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें सरेनी भी है। अब जहां हम लोग खड़े हैं ये ऊंचाहार विधानसभा है, और इस गांव को जैसे ही पार करोगे सरेनी विधानसभा आ जाएगी। तो यहाँ पर विकास फंसता है आगे। बिल्कुल, 2 विधानसभाओं के बीच का मुद्दा है। इस वजह से डलमऊ में अभी उतना काम नहीं हो पाया जितना अन्य विधानसभाओं के ब्लॉकों में हुआ है। नहीं, जनता के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद आपने काफी ग्रामीणों को अयोध्या भेजा। जी, क्या उद्देश्य था? उद्देश्य भैया ये चीज मैंने सीखी अपने जो राम भक्त चाचा श्री विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह जी हैं, हमारे चाचा, तो उनसे मैंने सीखा। जैसे उन्होंने 5 साल का संकल्प लिया था अखंड रामायण का पाठ चलेगा। बिल्कुल। तो जैसे भाई संगत जिनसे है, जिनके संरक्षण में हम लोग पल रहे हैं, तो उनसे मैंने सीखा। तो मेरे मन में भी भाव आया कि 22 जनवरी को जब मैं वहाँ अयोध्या में दर्शन कर रहा था, तो वहीं राम जी के सामने ही मेरे मन में भाव आया कि यार हम तो आ गए। बहुत ग्रामीण लोग हैं जो अंत में यही कह के अपने प्राण त्यागते हैं कि राम नाम सत्य है। तो अगर ईश्वर ने सक्षमता दी है, ताकत दी है, तो कई लोगों को दर्शन कराया जाए। फिर वो ऐसी लय चली कि आज 2000 से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं, और वो लगातार सेवा मेरी प्रारंभ है। जब तक भगवान को सक्षम रखेगा हम करेंगे। डलमऊ के युवा आपको नेता मानते हैं, युवाओं से आपका रिश्ता और जुड़ाव कैसे बना? जैसे मैं भी युवा हूँ, तो मेरे मन में युवाओं के प्रति हमेशा भाव रहा है अच्छा। कभी किसी को गलत रास्ते पे ये नहीं कहा कि नहीं भैया तुम अपने राजनीतिक लाभ के लिए, भले हमारा नुकसान हो जाए, हो सकता है कि युवा को हम समझाएं कि नहीं भैया 100 की रफ्तार में गाड़ी में एक्सीडेंट हो सकता है, उसको 2 मिनट लगेगा बुरा, मगर कल को जब वो उस चीज से गुजरेगा तो उसको मेरी बात सत्य लगेगी। आज की राजनीति में युवाओं को किन नेताओं से सीख लेनी चाहिए? आज की राजनीति में युवाओं को उन नेताओं से सीख लेनी चाहिए जो युवा को सही दिशा दे और सही दशा दे और महत्व दे। जैसे हम देखते हैं कि युवा जो होते हैं वो उपेक्षित रह जाते हैं, ठीक, मगर जो हमारे नेता हैं उनके यहाँ युवाओं का बहुत सम्मान है। उसका लाइव उदाहरण मैं स्वयं। आप बिना किसी पद के रहते हुए जनता के बीच कितने काम किए और किस तरह के काम किए हैं? भैया बिना पद रहते ही मेरे नेता के आशीर्वाद से मैंने बहुत से काम जनता के बीच में किए हैं। जैसे 20 साल बाद एक कालिकन मंदिर वाली रोड हमने बनवाई, तो अपने नेता के आशीर्वाद से बनवाई। आज़ादी के बाद जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं ये भी अपने नेता के आशीर्वाद से मैंने बनवाई। अपने जो हमारा गांव है पैतृक गांव बलीपुर बहराना, बहुत से नेता आज की डेट में जितने भी बने घूम रहे हैं, एक पत्थर पूरे गांव में नहीं किसी का, मगर माननीय मंत्री जी के देन से 600 मीटर इंटरलॉकिंग मैंने अपने गांव में लगवाई। तो जब गांव सुधरेगा तो ग्राम सभा सुधरेगी, ग्राम सभा सुधरेगी तो ब्लॉक सुधरेगा, ब्लॉक सुधरेगा तो विधानसभा सुधरेगी। ये एक मैसेज है। आदमी गलत काम करता है, पहले कहता नहीं पहले मैं पूरा जिला सुधारूंगा, बिल्कुल, फिर कहता नहीं भैया फिर विधानसभा सुधारूंगा, तो ये चीज उसमें फेल हो जाता है। तो पहले अपना गांव मैंने सुधारा, फिर अब अपने ब्लॉक में मैं लगातार काम कर रहा हूँ, और फिर जब ईश्वर चाहेगा जो होगा अच्छा होगा। आपने जो अभी हाल ही में टूर्नामेंट आयोजित तो जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना था, क्या कहेंगे इस पर? ये ईश्वर की दया, गंगा माता का आशीर्वाद और युवाओं का प्रेम। हमको भी विश्वास नहीं था कि लोग हमसे इतना लगाव रखते हैं कि एक आग्रह पे मेरे 15,000 से ज्यादा की भीड़ वहां पर देखने को मिली। 100 गाड़ियों से ज्यादा मैं माननीय मंत्री जी को जब रिसीव करने गया 14 मील के पास, तो 100 गाड़ियों के ज्यादा काफिले के साथ था। तो मतलब एक मैसेज गया कि हाँ यहाँ पर हम लोग मजबूत हैं, धरातल में है, हवा हवाई। आपके द्वारा विशाल शिविर का भी आयोजन किया जाने वाला है, आखिर कब और कहाँ कैसे? विशाल शिविर का आयोजन होने वाला भी है और लगातार होता चला आया है। बशर्ते क्या है कि हमारा जो सोचना है वो सामाजिक सेवा का है, ना कि उसको दिखावा करना। तो जैसे 30 नवंबर को पिछले साल शिविर था, उसमें 2 से 2.5 हजार आदमी जो आया वो जेन्युइन इलाज के लिए आया, उसको दवा दी गई, वो कुछ लोग ठीक हुए, कुछ लोग बाद में इलाज में उनका हुआ। वहां हमने भर्ती करने का भी सिस्टम 4 घंटे के लिए लगाया था। मतलब जो भी एक्चुअल कैंप होता है, दिखावे वाला नहीं कि नहीं भाई भीड़ इकट्ठा कर लिया और दवा के लिए लोग लाइन में लगा रहे हैं, वो सब नहीं। और आगे की जो मेरी रूपरेखा है वो अगले माह विशाल शिविर
1 या 2 दिन का रखेंगे कि जिसमें कोई भी आदमी, क्योंकि अब जैसे हमको अपनी क्षमता का अंदाजा हो गया कि नहीं हम 10,000 आदमी, 15,000 आदमी, 20,000 आदमी का कैंप कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से जो हमारे बड़े वाले भाई जो हैं डॉक्टर साहब एम्स रायबरेली में भी रहे हैं, सैफई में भी रहे हैं, तो वो आईएमए संगठन जो है उससे जुड़े हैं, तो उनके जो कलीग्स हैं या सीनियर हैं उन्होंने कहा कि जब आपके यहाँ कैंप होगा तो हम सब लोग चलेंगे। तो ऐसे 35 से 40 सीनियर डॉक्टर जिनको दिखाने के लिए लोग यहाँ से रायबरेली से डलमो से रायबरेली जाते हैं, पैसा लगाते हैं, वो सब आपको यहीं मिलेंगे। आप किस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? अभी जो मेरा सपना है और जो जिसके लिए मैं रातों दिन प्रयासरत हूँ वो है ब्लॉक डलमऊ की सेवा करना। ब्लॉक प्रमुखी का यदि पार्टी चाहेगी, हमारे नेता चाहेंगे, तो हम ब्लॉक प्रमुखी चुनाव अवश्य लड़ेंगे। डलमऊ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? डलमऊ की जनता को संदेश है कि मैं जिस लायक हूँ, डलमऊ के लिए समर्पित हूँ, पद हो या ना हो, कहीं से भी किन किन रूपों में भी मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। और नए युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? नए युवा को संदेश कि पहले माँ बाप की सेवा, उसके बाद रोजी रोटी, तब आप निकल के समाज सेवा में हमारा हाथ बढ़ाइए, हमको मजबूत करिए, हम आपको सेवाएं देंगे और प्लस आप स्वयं मजबूत होके अपने घर, परिवार, मोहल्ले को मजबूत करिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना अनुष्ठान सिंह जहाजी ने क्या कहा, नए युवाओं से कहाँ सवाल यार प्रेरणा दी है। अनुराग श्रीवास्तव, रायबरेली।